नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ की शायद पहली ही मॉब लिंचिंग थी ये 7 जून को। भीड़ हत्या, भीड़ की गई हत्या। मैं उसको तोड़ मरोड़ के भीड़ हत्या लिख देता हूँ। उत्तर प्रदेश से आए हुए पशु व्यापारी, पशु कारोबारी एक ट्रक में भैंस खरीद कर लेकर जा रहे थे। कुछ तथाकथित गौरक्षकों ने उनकी ट्रक का पीछा किया। पुलिस का कहना है कि 3-4 गाड़ियां उनका पीछा करते हुए दिख रही थी। मैं खबर देख रहा हूं, खबर में लिखा हुआ है कि कुछ गाड़ियां इस ट्रक का पीछा कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज भी मिला है कहीं पे। ट्रक का पीछा करके उसके रास्ते में कील डाली गई। नुकीले ऐसे कील रहते हैं, टायर बस्टर रहते हैं, जिससे टायर फट जाता है ट्रक का। ऐसा डाला गया सड़क पे, और जब गाड़ी रुकी, चक्का उससे पंक्चर हुआ, शायद गाड़ी रुकी, तो इन 3 लोगों को निकाला गया गाड़ी से और इनको मारा गया। मुस्लिम थे तीनों, इनको मारा गया। मारने वाले लोग स्थानीय थे, महासमुंद के थे, रायपुर के थे, यहीं के थे। गौरक्षक होने का दावा करने वाले लोग थे। उन लोगों ने इनको खूब मारा, वीडियो भी बनाए, बाहर कहीं भेज नहीं पाए वीडियो वो। मार मार के इनको जख्मी करके इनको पुल के ऊपर से, महासमुंद और रायपुर जिले के बीच में जो पुल है, आरंग का पुल कहलाता है, उस पुल के ऊपर से 2 लोगों को फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये नहीं कहती है कि उनको कितना मारा गया, कैसे चोट लगी है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है गोलमोल है, उसका कुछ भी मतलब हो सकता है, चोट कैसे भी लगी हुई हो सकती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इसको कत्ल करार नहीं दे रही है। चोट लगने से मारे गए, ऊपर से गिरे 30 फीट 40 फीट ऊंचे पुल से, तो नीचे चट्टाने थी, उनको चोट लगी। पीछा करके किसी ट्रक को, लोगों को उतार कर, ट्रक को पंक्चर करके इस तरीके से उनको मारना, चाहे वो दौड़ के कूद के गए होंगे। मैं संदेह का लाभ देना चाहता हूं मारने वालों को। अपने मर्जी से तो कोई 40 फीट नीचे पत्थर पे नहीं कूदेंगे। उनको मारा गया होगा, इतना मारा गया होगा कि या तो कूदे, या अधिक गुंजाइश मुझको दिखती है इनको फेंक दिया गया होगा वहां से। एक तीसरा व्यक्ति था इन्हीं के साथ का, वो टेलीफोन पे अपने घर बात करते हुए बतला रहा था कि कैसे हो रहा है, कैसे मारा जा रहा है, क्या किया जा रहा है। उसकी बातचीत चल ही रही थी टेलीफोन पे, घर वाले सुन रहे थे, इनकी पिटाई सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश में थे, सहारनपुर में। वहां बैठ के यहाँ कुछ कर नहीं सकते थे, वो तो यहाँ बैठी हुई पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस की एक गाड़ी इन तथाकथित गौरक्षकों के साथ में थी, लेकिन किसी ने देखा नहीं है। आधी रात के बाद का वक्त है, 1 बजे 2 बजे रात को कौन उतना पुल के ऊपर जाकर देखेंगे कि क्या हो रहा है, कौन मारपीट हो रही है, कौन सी गाड़ी है। कुल मिलाकर बात यह है कि 2 लाशें मिली वहां पे नीचे। एक जिंदा व्यक्ति जिसको ले जाकर अस्पताल में भर्ती किया गया, वेंटिलेटर पे रखा गया। बहुत बहुत बुरी हालत थी उसकी, बहुत पिटाई हुई थी उसकी। उसकी हालत से पता लगता है कि बाकी 2 लोगों की भी वैसी पिटाई हुई थी, मारा गया था उनको। आखिर में वो वेंटिलेटर पे रखे रखे खत्म हो गया। अभी कल परसों उसकी भी मौत हो गई, एक पखवाड़े बाद। 3 हफ्ते पहले की बात यह है। आमतौर पर पुलिस जो है, उसका एक प्रेस नोट रोज आता है, मेरे पास भी आता है व्हाट्सएप पे। कहाँ शराब पीते 2 लोग बैठे थे, उनको पकड़ा गया, किसने किसी को 2 थप्पड़ मार दी तो उसको गिरफ्तार किया गया। 2 किलो गांजा लेके कोई जा रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया। मकान मालिक किराएदार का झगड़ा हो गया तो मारपीट आपस में हो गई, उसका प्रेस नोट आता है।
इस घटना के बारे में अभी तक पुलिस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। कम से कम मुझको तो यही याद है कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। जो चर्चा है वो ये है, क्योंकि पुलिस नहीं बता रही है इसलिए जो मुझको पता लगा है मैं उसको बतला रहा हूँ। चर्चा ये है कि जिन तथाकथित गौरक्षकों ने इन लोगों को मारा, उन्होंने हिंसा करते हुए अपने खुद के वीडियो बनाए, जो बाद में पुलिस ने जब इन लोगों को पकड़ा पूछताछ के लिए, इनके मोबाइल फोन से वो वीडियो जब्त हो गए हैं। पुलिस नहीं कह रही है कुछ भी, ये मैं कह रहा हूँ। उसमें दिख रहा है कि कौन कौन लोग मार रहे हैं, लेकिन गौरक्षक हैं मारने वाले, तथाकथित गौरक्षक। गाय तो थी भी नहीं, ट्रक में भैंसें थी। पूरे छत्तीसगढ़ में ये भी चर्चा है कि गौरक्षा के नाम पे ऐसे जो गिरोह चलते हैं चारों तरफ, ट्रकों को रोकते हुए, गाय और भैंस की आवाजाही को रोकते हुए, वो उगाही भी करते हैं ट्रक वालों से, पशु व्यापारियों से। पशु व्यापारी कहना कई लोगों को सुहाएगा नहीं, उनको पशु तस्कर सुनने की आदत है। मैं कैसे कहूँ कि ये गैरकानूनी जब तक साबित नहीं हो जाएंगे, जब तक पुलिस इनको पशु तस्कर साबित नहीं करेगी, मैं कैसे कहूँ कि ये तस्कर हैं। ये गांजा तो लेके जा नहीं रहे थे, ये पशु लेकर जा रहे थे, गाय भैंस। इस मामले में तो केवल भैंस ले जा रहे थे, गाय कोई भी नहीं थी। सवाल ये उठता है कि जो मॉब लिंचिंग, भीड़ हत्या के लिए जो लोग तैयार हैं, उनके साथ इतनी रहम क्यों हो रही है? क्या वजह है जो उनको बचाने की कोशिश हो रही है? पुलिस के होंठ सिले हुए हैं। मेरे कुछ रिपोर्टर ने पुलिस के छोटे अधिकारियों से, कर्मचारियों से, मझले अधिकारियों से बात करने की कोशिश की है। उनको पता लगा है कि हम लोग बहुत दबाव में हैं, आप इस बारे में बात मत कीजिए। कुछ लोगों ने एक नाम भी बतलाया है कि ये नाम है मारने वाले का, इसकी अगुवाई में हुआ है ये पूरा। लेकिन आप नाम मत लीजिएगा अपने समाचार में, अभी हमने रिकॉर्ड में ये नाम दिखाया नहीं है। तथाकथित गौरक्षक, गाय की रक्षा करें न करें, गाय थी ही नहीं ट्रक में, उसकी क्या रक्षा करते। 2 पशु कारोबारियों को मार डाला, अपने इलाके उत्तर प्रदेश से बहुत दूर थे। ये छत्तीसगढ़ आमतौर पे बड़ा शांत प्रदेश माना जाता है। अभी कुछ महीने पहले की घटना मुझको याद पड़ रही है। छत्तीसगढ़ से एक ऐसी ही जानवरों को ले जा रही ट्रक का पीछा करके महाराष्ट्र तक पहुंच गए थे। यहीं के छत्तीसगढ़ के ही तथाकथित गौरक्षक थे। वहां जाके शायद उसको मारा था, उस पे केस भी दर्ज हुआ है वहां पे। अभी कल परसों किसी ने मुझको व्हाट्सएप पे भेजा है कि यहाँ के गौरक्षकों को महाराष्ट्र में उनके ऊपर जुर्म दर्ज हुआ है, ये खत्म होना चाहिए। हो भी सकता है खत्म, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, हो भी सकता है खत्म। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ की भाजपा सरकार हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है। मेरी आदत है, मैं संदेह का लाभ देता हूँ, लंबा लाभ देता हूँ। लेकिन जो सुनाई पड़ रहा है मुझको पुलिस महकमे से, प्रशासन से, दूसरे लोगों से, भाजपा के नेताओं से जो पता लग रहा है वो ये है कि हर किसी को मालूम है कि हत्या किसने की है, किसके अगुवाई में यह हमला हुआ है, और उनको बचाने की पूरी कोशिश हो रही है। उसको बचाया जा रहा है, उस हत्यारे को, मुखिया को, सरगना को और बाकी लोगों को भी। 3 लोग मारे जा चुके हैं। तीसरा जो गवाह बहुत अहमियत रखता था, सद्दाम कुरैशी, वो भी मारा गया, अभी अस्पताल में मर गया। कई लोगों ने राहत की सांस ली होगी कि अकेला गवाह खत्म हो गया। 2 लोग पहले मारे गए थे, तीसरा अब मारा गया, अब बचा नहीं कुछ भी। छत्तीसगढ़ में ये हो क्या रहा है? गाय को बचाने के नाम पर यहाँ उसी तरह की
मॉब लिंचिंग हो रही है, जैसे कोई मोनू मनेसर नाम का एक कोई ऐसा ही गौ गुंडा था हरियाणा में, जिसने राजस्थान के या कहीं के पशु व्यापारियों को जला डाला था, गाड़ी में मार डाला था, फरार रहा लंबे समय तक। जो खुद होके घोषणा करता था, बड़ी बड़ी बंदूकें लेके घोषणा करता था कि हम गाय बचाने के लिए हम गाड़ियां लेकर चौकसी करते हैं, दौरा करते हैं, हाईवे पर देखते हैं। पुलिस कम हो गई है क्या देश में? और अगर पुलिस का काम ही इन लोगों को करना है तो इनको सरकार एसपीओ बना दे। आपको ध्यान होगा कई साल पहले बस्तर में स्पेशल पुलिस ऑफिसर जिनको बनाया गया था आदिवासी इलाकों में, उन लोगों ने खूब लोगों को मारा था, गांव के गांव जला दिए थे। छत्तीसगढ़ को खासा तजुर्बा है एसपीओ का। बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से छत्तीसगढ़ के एसपीओ खत्म किए गए थे। फिर बना दे। अभी सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट तो बस्तर के मामले में था, पूरे प्रदेश में फिर बना दे सरकार, एसपीओ बना दे कि ये गाय भैंस, खासकर गाय की आवाजाही पे नज़र रखेंगे, गाय की रक्षा करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो मारेंगे भी लोगों को। उसमें जान चली जाती है तो उनका कसूर है, मारने वालों का क्या है। मैं थोड़ा विचलित हूँ, मैंने छत्तीसगढ़ को ऐसा हिंसक देखा नहीं था। मुझको इस बात पे फख्र होता था कि जब 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए थे, पूरे देश में सिखों को जिंदा जलाया गया था, मारा गया था। उस वक्त भी छत्तीसगढ़ में छोटी मोटी दुकानें वगैरह जली थी। मारा गया था तो 1 या 2 सिखों को झारखंड बॉर्डर पर, सरगुजा में झारखंड बॉर्डर पर, जहां ज़्यादा असर झारखंड का बताया जाता है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी वहां पे कम है, वहां पर 1 या 2 सिखों को मारा गया था। ऐसी सांप्रदायिक हत्याएं कभी हुई नहीं है। इसको मैं सांप्रदायिक इसलिए कह रहा हूं कि गाय को बचाने के नाम पर जाहिर तौर पर ये हिंदू संगठन है, जो भी संगठन होंगे, अभी जब तक पुलिस कोई जानकारी सामने नहीं रखती है, हो सकता है ना रखे, कभी भी ना रखे। पुलिस के बारे में जो सुनाई पड़ रहा है वो इतने दबाव में है और उतने दबाव में है, तो हो सकता है ना रखे कभी भी सामने। और ये जाहिर तौर पे मुस्लिम थे, अपने हुलिये से मुस्लिम थे, नाम से मुस्लिम रहे होंगे। मारने के पहले अगर उन्होंने जहमत उठाई होगी कि इनके ड्राइविंग लाइसेंस देख लें, इनके पास के कागज़ देख लें, इनका आधार कार्ड देख लें, तो उसमें भी मुस्लिम नाम दिखे होंगे, सारे के सारे मुस्लिम थे। तो मैं हैरान हो रहा हूं कि छत्तीसगढ़ जा किस तरफ रहा है। घटनाएं बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, लेकिन कत्ल की घटनाएं बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं। पशु कारोबारियों से मारपीट की घटनाएं बहुत जगह हो रही हैं, उनका पीछा बहुत जगह किया जा रहा है। मैं ये समझना चाहता हूं कि पीछा करने वाले तथाकथित गौरक्षकों को ये हक किसने दिया है कि पीछा करके बड़ी बड़ी कील बिछाकर ट्रकों को पंक्चर किया जाए, पकड़ा जाए, मारा जाए, पीटा जाए? किसने हक दिया है ये? कल के दिन कोई लड़की अगर 10 बजे रात को अकेली अपने घर जा रही है तो ऐसी ही कील बिछा के उसके स्कूटर को भी पंक्चर किया जा सकता है, और उसके साथ क्या सुलूक हो सकता है आप कल्पना कर सकते हैं। जब कहीं पर भी अराजकता बढ़ती है किसी देश में, प्रदेश में, शहर में, तो वो फिर आपकी मनचाही सीमा तक, मनचाहे दायरे तक नहीं बढ़ती, वो फिर अपने आप बढ़ती है, जंगल की आग की तरह वो चारों तरफ फैलती है। जो लोग आज मुसलमानों की ट्रक को पंक्चर करके उनको निकाल के मार डाल रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो लोग कल के दिन किसी को भी पकड़ेंगे। कल के दिन 2 पादरी जा रहे होंगे, तो आपको ध्यान है ग्राहम स्टेन्स के साथ क्या हुआ था ओडिशा में, याद है ना आपको? ग्राहम स्टेन्स अपने 2
बच्चों के साथ थे, 2 संतानों के साथ थे, शायद बेटे थे। कार में उनको जलाकर मार डाला गया था जिंदा। पादरी थे। बाद में उनकी पत्नी यहाँ पे आई, जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो उन्होंने हत्यारे को माफ़ कर दिया था। उन्होंने कोई फांसी वांसी की सज़ा की मांग नहीं की थी, उन्होंने माफ़ कर दिया था। इनसे भी उम्मीद की जाती है, जिन 3 लोगों को मारा गया है इनके घर वाले भी माफ़ कर दें, ये उम्मीद कर रहे होंगे। कुछ लोग नहीं कर रहे होंगे तो पुलिस है। घर वाले तो इनके लाशों को कफन दफन के लिए लेने से मना कर रहे थे कि इनके साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, हम नहीं करेंगे इनको दफन। पुलिस ने ही किसी तरीके से तैयार किया और कहा कि हम बहुत तेजी से जांच कर रहे हैं, पकड़ लेंगे हत्यारों को। सब बात बोल के किसी तरीके से कफन दफन करवाया गया था ताकि बवाल न हो ज़्यादा। मैं विचलित हूं इस बात को लेकर भी कि पुलिस के पास जो बहुत आसान औजार हैं आजकल हत्यारों को पकड़ने के, कुछ तो मेरी जानकारी में है। आधी रात के बाद जिस पुल के ऊपर यह हत्या हुई है, वहां पर उस वक्त जितने मोबाइल फोन आसपास मौजूद थे उन सब नंबरों को पुलिस आसानी से निकाल चुकी है, जिसको पुलिस की भाषा में डंप कहते हैं। डंप का मतलब उस इलाके में जितने नंबर थे उस पल, और रात को 1 बजे 2 बजे बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहे होंगे, हत्यारे रहे होंगे और जो मारे गए यही रहे होंगे। पुलिस के पास है, पुलिस ने उसके आधार पे पूछताछ बहुत सारे लोगों से कर ली है। मुझको लोगों ने यह कहा है कि पुलिस के पास गाड़ियों की जानकारी, हत्यारों की जानकारी, हत्यारों का नाम पता, हत्यारों के मोबाइल नंबर, हत्यारों की खुद के बनाए हुए वीडियो, सब कुछ है। मैं देख तो नहीं पाया हूं ऐसे वीडियो, लेकिन लोगों ने कहा है मुझको कि पुलिस के पास ऐसे वीडियो हैं। मैं देखता हूं छोटा सा कोई चाकू चलाता है किसी शहर में, उसको भी छोटा अपराधी नहीं मानता मैं। कहीं कोई गांजा बेचते हुए पकड़ाते हैं तो इनका सबका फोटो सहित प्रेस नोट जारी होता है। हर जिले की पुलिस अलग अलग जारी करती है। ये राजधानी की पुलिस है, जिससे उम्मीद की जाती है कि बाकी जिलों से बेहतर रहेगी। अभी तक उसने कुछ पेश नहीं किया है। अभी तक उसने एक लकड़बग्घा, एक भेड़िया कुछ भी पेश नहीं किया है कि इसने गिरा दिया पुल से, ये लोग कूद गए, भेड़िया आया था देख के डर के कूद गए, उतना भी पेश नहीं किया। तीसरा जख्मी है। भेड़िया तो लाठी और रॉड से मार नहीं सकता, जख्मी नहीं कर सकता कि मर जाए। मर गया, वो वेंटिलेटर पे रहते हुए मर गया। तो जाहिर है कि कोई जानवर ने आधी रात जंगल में दौड़ा के नहीं मारा। ये तो नीचे भी नहीं गिरा था, ये तो ऊपर ही था, तीसरा जो अभी मरा है। मैं सोच रहा हूं क्या होने जा रहा है इस प्रदेश में। अगर पुलिस अपना काम, पुलिस का जिम्मा, अगर राजनीतिक ताकतें, सरकार, हिंदू संगठन, अगर ये पुलिस का जिम्मा किसी सांप्रदायिक या धर्मांध संगठन को देते हैं, पुलिस की फिर जरूरत क्या है? जात और धर्म को देख के ही मुजरिम तय किए जा सकते हैं कि ये मुजरिम है। मेरी जानकारी नहीं है कि अभी देश के भीतर जानवरों को लेके आने जाने के नियम क्या हैं। शायद कोई एक परमिट लेकर, शायद सरकारी विभाग से एक परमिट लेके जाने की छूट है। मैं नहीं जानता कि ऐसे किसी परमिट या परमिशन को जांचने की इजाज़त धर्मांध संगठनों को किसने दी है, मुझको नहीं मालूम है। मुझको ये भी नहीं मालूम है कि ये धर्मांधता इस प्रदेश को कहाँ ले जाएगी। फिक्र करने की ज़रूरत है उन लोगों को जो लोग इनको बचा रहे हैं। मेरे पास जो नाम आ रहे हैं बहुत भयानक है। हत्यारों का जो सरगना था उसका जो नाम आ रहा है मेरे पास, वो भी बहुत भयानक है।
कायदे की बात यह है कि उससे कोई हिंसा की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। और उसको बचाने वाले लोग जो हैं उनका भी नाम भयानक है। उनसे भी ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो किसी हिंसा को बढ़ावा देंगे या बचाएंगे, लेकिन हो वही रहा है। पुलिस भारी दबाव में है, ऐसा सुनाई पड़ रहा है। आज मुस्लिम समाज ने 1000-1500 लोग इकट्ठा होकर उन्होंने एक जुलूस भी निकाला यहाँ पर। मुझको पता लगा कि करीब 400 पुलिस वाले तैनात थे, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले रायपुर से लगे हुए बलौदाबाजार जिले में कलेक्टर और एसपी के दफ्तर जला दिए गए थे। इसलिए हो सकता है राजधानी की पुलिस ज़्यादा चौकन्नी हो, लेकिन कब तक? अगर बेकसूरों की भीड़ हत्या होते रहेगी, कौन कब तक सुरक्षित रहेंगे? कत्ल करने में तो बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है। 10, 15, 20 लोगों ने इन 3 लोगों को मार डाला। ये हिंसा अगर बढ़ते चलेगी तो क्या होगा इस प्रदेश में? कौन महफूज रहेंगे? जिसका जात और धर्म पता लग सकेगा और उसके आधार पर अगर उनका जुर्म तय किया जाने लगेगा और जात और धर्म के आधार पर हत्यारों को बचाया जाने लगेगा, जो कि होते दिख रहा है अभी मुझको। मैं मान के चलता हूं कि राजधानी की पुलिस अधिक काबिल होना चाहिए बाकी जिलों से। मेरा पूर्वाग्रह है, चूंकि मैं राजधानी में बसा हुआ हूं। मैंने यहीं पर बहुत अच्छे अच्छे अफसर देखे हुए हैं। मैं हैरान हूं कि 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं। 7 तारीख से आज 21 तारीख हो गई है। 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं मॉब लिंचिंग के, भीड़ हत्या के। पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया में जो बदनामी होनी थी हो चुकी है। पूरे मुस्लिम समाज को जिस दहशत में आना चाहिए था आ चुका है। अगर हत्यारों को बचाने की कोशिश इस प्रदेश में जैसी कि सुनाई दे रही है ये होगी, तो ये तय मानना चाहिए कि इससे बाकी लोग जो अभी तक हत्यारे नहीं बने हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। उनको लगेगा कि उनको तो बचा लिया जाएगा। मुझको ये भी लगता है कि हत्यारों को बचा के इस प्रदेश को और कितना गड्ढे में डाला जाएगा। भीड़ की हत्या, आधी रात के बाद सड़क पर ट्रक को पंक्चर करके, रोक कर, लोगों को उतार कर, मार कर पुल से नीचे फेंक दिया चट्टानों पर। और कितनी हिंसा का लाइसेंस दिया जाएगा लोगों को? जात और धर्म के नाम पर क्या लोगों का कत्ल करने की छूट दी जाएगी? अभी जिस तरह से हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रही है उसी से लग रहा है। गाय को बचाने के नाम पर इंसानों का कत्ल, गाय को बचाने के लिए इंसानों का कत्ल। मैं थोड़ा सा हैरान होता हूं इन्हीं लोगों का। बड़ा सम्मान है विनायक दामोदर सावरकर के लिए, और विनायक दामोदर सावरकर ने अपने जीते जी लेख लिखे थे, जो उनके जीते जी छप गए थे। उसमें उन्होंने लिखा था कि गाय को इंसान से ऊपर मानना परले दर्जे की बेवकूफ़ी है, अवैज्ञानिक बात है ये। गाय का जब तक उपयोग है तब तक उपयोग करें। उनका मतलब शायद बछड़े बछिया पाने से, दूध से था, और जब उसका उपयोग नहीं रह गया उसको काट के खा लेना चाहिए। ये विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, जिसको भीड़ हत्या करने वाले जो लोग हैं ये वीर सावरकर कहते हैं। अपना अपना नज़रिया है। मैं किसी के वीरता का सर्टिफिकेट नहीं लिखता, मैं किसी के भी बारे में स्वर्गीय नहीं लिखता, मैं किसी को नहीं कहता ये स्वर्गीय हैं, ये नरकीय हैं। मैं कौन होता हूँ तय करने वाला? मुझको तो ये भी नहीं पता है कि कोई स्वर्ग नरक है भी कि नहीं। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर ने ये लिखा था कि ये परले दर्जे की बेवकूफ़ी की बात है ये, कि गाय को इंसान से ऊपर मानना।
बहुत कुछ लिखा था, मैं ज्यों का त्यों लंबा पढ़ के सुनाना नहीं चाहता। आज वही हो रहा है। आज गाय को बचाने के नाम पे बहुत से संगठनों को ये लाइसेंस मिल गया है। तो हरियाणा का मोनू मनेसर और छत्तीसगढ़ के ऐसे गौ गुंडे, इसमें फर्क क्या रह जाएगा इस प्रदेश में? वहां सांप्रदायिक दंगों में आग लगी थी। हरियाणा में क्या क्या नहीं हुआ था सांप्रदायिक दंगों में। क्यों उस तरफ धकेला जा रहा है छत्तीसगढ़ को? क्यों हत्यारों को बचाने की कोशिश हो रही है? इस बात को बिल्कुल मान के मत चलिएगा, मैं तो नहीं मानता हूँ, आप भी मान के मत चलिएगा कि राजधानी की पुलिस इतनी नालायक और निकम्मी है कि वो हत्यारों को पकड़ नहीं पा रही है। इसका बस चले तो एक कुत्ते को कुचल के मारने वाले को पकड़ लें सीसीटीवी कैमरे देखकर, मोबाइल का लोकेशन देखकर, तो ये तो इंसान थे और पहले दिन से इनके पास जानकारी थी। हो सकता है पुलिस की गाड़ी हत्यारों के साथ साथ न चल रही हो, लेकिन पुलिस के पास हर हत्यारे का नंबर है। पुलिस के पास वीडियो रिकॉर्डिंग है जो हत्यारों ने खुद बनाई थी। मुझको जानकार और भरोसेमंद लोगों से ये पता लगा है। और बड़ा हैरान करने वाला नाम है हत्यारों के सरगने का और उसको बचाने वाले का भी। जब सामने आएगा, अगर थोड़ी बहुत ईमानदारी बची होगी, जिसको लोग इंसानियत कहते हैं, वो बची होगी अगर यहाँ की पुलिस में, तो ये नाम सामने आएंगे, देख के चौंकिएगा आप। मेरा वायदा है कि अगर सच्चे नाम सामने आ गए तो आप चौंकेंगे सुनकर। ये भी ऐसा लगेगा आपको। मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, हत्यारों को बचाकर कोई इलाका महफूज नहीं होता। हर एक को हर किसी से खतरा हो जाता है। वैसे ही गुंडागर्दी बहुत हो रही है, धर्म के नाम पर, गाय के नाम पर पर्याप्त गुंडागर्दी हो रही है। इसके बीच में अगर आप इस तरह से लोगों को बचाना चाहते हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ, हमारे आपके बच्चे कोई भी महफूज नहीं रह जाएंगे। किसी की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं रहेगी। तमाम पुलिस मिलकर भी, पूरे छत्तीसगढ़ की पुलिस मिलकर भी एक जिले को नहीं बचा पाएगी। मुझको जो पता लगा है वो ये है कि आज 1500 लोग थे मुस्लिम समाज के प्रदर्शन में। उनसे जूझने के लिए 400 पुलिस वाले तैनात थे, 2 दर्जन मजिस्ट्रेट तैनात थे। ऐसी ही फोर्स, इतनी ही ताकत अगर हत्यारों को पकड़ने के लिए लगाई गई होती तो छत्तीसगढ़ में ऐसी अगली हत्याओं का खतरा घट गया रहता। बहुत खराब मिसाल है पूरे देश के सामने। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। मॉब लिंचिंग सबसे बुरे किस्म का कत्ल होता है और छत्तीसगढ़ में ये जो मॉब लिंचिंग हुई है 2 लोगों की, मेरी याददाश्त में गाय के नाम पर ये राज्य की पहली मॉब लिंचिंग है। हुई होगी इक्का दुक्का और घटना मुझको याद नहीं है, अलग बात है। एक तो यहाँ से पीछा करते हुए महाराष्ट्र में जाके मारा था। अभी मैं हैरानी के साथ देख रहा हूँ, कुछ एक हिंदू संगठनों के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमको पुलिस के साथ जोड़ा जाए, अलग अलग थाने की, जिले की पुलिस के साथ हमको जोड़ा जाए और हमारी जिम्मेदारी तय की जाए कि हम किस तरह से निगरानी रखेंगे। सभी चीज में निगरानी हो सकती है। मेरे जैसा व्यक्ति जो गांजा नहीं पीता है वो कह सकता है कि मेरी जिम्मेदारी तय की जाए, पुलिस के साथ जाकर मैं गांजा पकड़ूंगा, या मैं अपने दोस्तों का एक गिरोह बनाकर मैं गांजा पकड़ने जाऊंगा, पुलिस तय करे कि हम किन सड़कों पे हम तलाशी ले सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों का कर सकते हैं। कहीं का एक गिरोह ये तय कर सकता है कि जीएसटी के कागज हम चेक करेंगे, सामान जीएसटी पटा के ले जा रहे हैं या बिना पटाए हुए। कहाँ जाके रुकेगा ये अराजकता? कहाँ जाके रुकेगी ये अराजकता? कत्ल करने लगी है, खुला कत्ल करने लगी है।
अपनी की हुई हिंसा के वीडियो बनाने लगी है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि पुलिस ये वीडियो पेश क्यों नहीं कर रही है, पुलिस लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। अब शायद उसको ज़रूरी नहीं लग रहा होगा कि 2 हत्याओं का जो गवाह था, तीसरा वो भी मर गया है, और सब के सब वहाँ यूपी के सहारनपुर के हैं। यहाँ पे 2 हफ्ते के बाद मुस्लिम समाज ने आज एक जुलूस निकाल दिया है छोटा सा, खत्म हो गया सब कुछ। ठीक नहीं है ये, इसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो बीफ नहीं खाते हैं मेरे जैसे, उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो ऐसे हिंदुओं को अपना प्रतिनिधि नहीं मानते हैं मेरे जैसे। ये एक बहुत खतरनाक सिलसिला शुरू हुआ है जिसका अंत पता नहीं कहाँ पर होगा। ये सिलसिला तुरंत खत्म होना चाहिए। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके शासन में जो ये कत्ल हुए हैं और जिसके पीछे जाहिर तौर पर वो लोग हैं जिनकी शिनाख्त इस सरकार की पुलिस कर चुकी है, उनको कड़ी सज़ा मिले। मैं मिसाल के तौर पर बतलाता हूँ, उत्तर प्रदेश में शायद गोरखपुर की ये घटना थी, अभी कुछ महीने पहले की ही है, कि कोई गौ रक्षकों के या किसी हिंदू संगठन के कुछ गुंडे थे, उन्होंने उस इलाके के थानेदार को हटाने के लिए, थानेदार पसंद नहीं था, वसूली उगाही करने नहीं देता था, उसको हटाने के लिए गाय कटवाई और उसको जगह जगह मंदिरों के सामने उसके टुकड़े डलवा दिए, ताकि इतना बवाल हो जाए, इतना तनाव हो जाए कि सरकार उस इलाके के थानेदार को हटा दे। अब आप इस बात को सोच लीजिए कि एक थानेदार को हटाने के लिए गाय को औजार की तरह इस्तेमाल किया गया, उसको काट के मंदिरों के सामने डलवा दिया गया। और क्या किया गया, एक मुस्लिम का कोई आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ लेके ऐसे मांस के टुकड़ों के साथ उसको भी डाल दिया गया ताकि उसको पकड़ ले। ये काम सारा हिंदुओं ने किया। हिंदुओं के एक बड़े नेता योगी आदित्यनाथ यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, जहाँ के लोग यहाँ मारे गए हैं। योगी की पुलिस ने इस मामले को पकड़ के उजागर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पेश किया। इस हिंदू ने, इस हिंदू ने, इस हिंदू ने, इस संगठन के हिंदुओं ने गाय कटवाई, भाड़े पे हत्यारे लेके उसका गोश्त जगह जगह डलवाया मंदिरों के सामने, ताकि तनाव बहुत सारा हो जाए और वहाँ का टीआई जो है थानेदार, उसका तबादला हो जाए। एक भी मुस्लिम पुलिस अफसर नहीं था इस मामले को पकड़ने में और पेश करने में। आईजी से लेके नीचे तक मैं जितने नाम देख रहा था सारे हिंदू पुलिस अफसर थे। ये यूपी में हुआ है, जिसको हिंदुत्व की लैब कहा जाता है, ये वहाँ हुआ है। ये छत्तीसगढ़ सरकार को सोचना चाहिए, पुलिस को इतना निकम्मा साबित करना ठीक नहीं है कि वो हत्यारों को पकड़ नहीं पा रही है। उसके पास हर किसी के मोबाइल नंबर हैं जो वहाँ मौजूद थे, वीडियो हैं उसके पास हत्यारों के, खुद ही के बनाए हुए। ये सबूत कहीं गए नहीं हैं। अगर इस मामले को दबाने की कोशिश होगी तो किसी भी दिन ये सबूत सामने निकलेंगे और बहुत से लोगों के लिए शर्मिंदगी खड़ी करेंगे। हत्यारों को जेल जाने दीजिए। हिंदुस्तान की अदालत बड़ी रहमदिल है। हो सकता है कि ये छूट जाएं, गवाह पलट जाएं, ये छूट जाएं, गुंजाइश है। गुनहगारों के छूट जाने की हिंदुस्तानी अदालतों में बड़ी गुंजाइश है, लेकिन इनको बढ़ावा मत दीजिए। भारी पड़ेगा नहीं तो सरकार को और प्रदेश को तो भारी पड़ ही रहा है। जिन लोगों को लगता है कि यूपी के 3 मुसलमानों के यहाँ मार देने से क्या फ़र्क पड़ रहा है यहाँ पे, तो आप जान लीजिए जंगल के बारे में जो बात कही जाती है ना, आदमखोर हो जाते हैं जानवर। ये शब्द मेरा नहीं है, आदमखोर, ये उन लोगों का है जो औरत को इंसान में भी नहीं गिनते हैं।
मेरे से कोई पूछे तो मैं इंसान खोर कहूँ। इंसान खोर हो जाते हैं जानवर, इंसानी खून मुंह लग जाता है तो फिर किसी न किसी इंसान को मारते रहते हैं, ऐसी चर्चा रहती है, कहानियाँ हैं। आप देख लीजिएगा, हत्यारों को एक बार बचाकर आप ऐसी कई और हत्याओं का रास्ता खोल देंगे। नहीं करना चाहिए किसी को ऐसा। जो लोग भी पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। ये प्रदेश ऐसे बर्ताव के लिए इससे बहुत बेहतर है। इस प्रदेश का अच्छा इतिहास रहा है, देश भर में दंगे होते रहे, ये प्रदेश दंगा मुक्त रहा है। मत होने दीजिए ऐसा। यहाँ हम लोगों की पूरी जिंदगी लगी है यहाँ सद्भावना बनाए रखने में। हमारे जैसे लोगों ने बड़ी मुश्किल से लोगों के बीच सद्भावना कायम रखी हुई है। खत्म मत कीजिए। मैं उन बहुत सारे लोगों में से एक हूँ जिसकी थोड़ी सी कोशिश इस सद्भावना में लगी है इतने वर्षों में। मुझको अपने लिए भी अफसोस होगा कि मेरी मेहनत जो है वो गई पानी में। मुझको ये भी लगेगा कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं पूरे प्रदेश की, ये बहुत असुरक्षित रहेंगी। सोच के देखिएगा इस बारे में। फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारा ये एडिटोरियल अच्छा लगता है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई फीस नहीं है। नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा ताकि आपको एक लिंक मिल जाए जब हम पोस्ट करें। लाइक कीजिएगा। इसका लिंक अपने दोस्तों को भेजिएगा। क्या होना चाहिए? क्या ये गलत हो रहा है? किसने मारा है? 15 दिन गुजर गए, पुलिस अभी तक किसी को पेश क्यों नहीं कर रही है? पूछ के देखिएगा, अपने दिल पे हाथ रखिएगा कि क्या किसी भी संगठन को हत्यारा बन जाने की हद तक बढ़ाना जायज़ है? सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, हिंसा को कहीं बढ़ावा मत दीजिए। ये लौट के आती है और आपके आसपास के लोगों को शिकार बना देती है। कभी हिंसा को बढ़ावा मत दीजिए। ये गांधी का देश है। गांधी चाहे जितना नापसंद हो लोगों को, आज भी अधिकतर लोग हिंदुस्तान के गांधी को मार डालने लायक नहीं मानते हैं। ये गांधी का देश है। इसको इतना हिंसक मत होने दीजिए। फिर मिलेंगे।